हे गाइस, आज इस वीडियो में मैं गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। गूगल फॉर्म से हम अपनी ऑडियंस से किसी भी तरह का डेटा आसानी से लेकर उसका एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो गूगल फॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़फुल है। तो आइए हम सीखते हैं कि गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो ये जो पेज आपको दिख रहा है मेरे लैपटॉप में खुला हुआ, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में ये वाली स्क्रीन खुल के आ जाएगी। तो इस पे आप इस ब्लैंक पे क्लिक कीजिए, तो इससे हम एक ब्लैंक गूगल फॉर्म पे चले जाएंगे। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमारी हेडिंग होती है गूगल फॉर्म की। अब मान लीजिए मेरे को एडमिशन फॉर्म बनाना है, तो मैं हेडिंग यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, एडमिशन फॉर्म। उसके नीचे फॉर्म डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। अब मान लीजिए मैं क्लास 10th के लिए बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 10th एडमिशन फॉर्म। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे ऐड करने हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें लिखा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। तो आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का बॉक्स ये हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो एडमिशन फॉर्म में सबसे ऊपर मेरे को स्टूडेंट का नेम लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। अब उसके सामने यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे को इस क्वेश्चन को किस टाइप का रखना है। तो नेम एक दो वर्ड का होता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप का आंसर जो है वो यूज़र यहाँ पे देगा। और यहाँ पे रिक्वायर्ड बार पे अगर मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ तो ये क्वेश्चन मेरा रिक्वायर्ड हो जाता है। रिक्वायर्ड यानी कि जब तक इस क्वेश्चन का आंसर यूज़र नहीं देगा तब तक वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए मुझे अगला क्वेश्चन बनाना है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं ऐड क्वेश्चन करता हूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं क्या देना चाहता हूँ। अब मान लीजिए दूसरे नंबर पे मुझे डेट ऑफ बर्थ लेनी है, तो मैं यहाँ पे DOB कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने DOB किया तो गूगल वैसे अपने आप ही उसको डेट कर दे रहा है। तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं अगर वो नहीं भी करता तो यहाँ पे अब जब भी यूज़र DOB एंटर करेगा तो उसे एक कैलेंडर दिख जाएगा और उसमें वो अपनी डेट जो है वो डाल देगा। अब इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं प्लस ऐड क्वेश्चन पे करता हूँ तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब मान लीजिए मुझे अपने स्टूडेंट का एड्रेस लेना है, तो मैं यहाँ पे तीसरे में एड्रेस लिख सकता हूँ। एड्रेस को मान लीजिए एड्रेस किसी स्टूडेंट का लंबा भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे इसको पैराग्राफ टाइप का आंसर यहाँ पे कर देता हूँ और रिक्वायर्ड को मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। ऐसी फिर से ऐड क्वेश्चन करता हूँ तो एक और नया क्वेश्चन आता है हमारे पास। इसमें मान लीजिए मैं जेंडर लेना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट का, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ जेंडर। और क्योंकि जेंडर मेल या फिर फीमेल में ही होगा तो इसको मैं फिर मल्टीपल चॉइस आंसर में रख देता हूँ। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है उसमें मैं डाल देता हूँ मेल, और दूसरा जो ऑप्शन है हमारा इसमें मैं डाल देता हूँ फीमेल। तो आप देख सकते हैं जेंडर का जो है यहाँ पे वो मेल और फीमेल करके दो ऑप्शन यूज़र के सामने आ जाएंगे। इसको भी मैं रिक्वायर्ड में कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें मान लीजिए मुझे अपने स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट लेने हैं कि जो स्टूडेंट है मेरा वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट्स। उसके बाद सब्जेक्ट क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे तो मैं इसमें क्या करूँगा, चेक बॉक्स वाला जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस जो है यूज़र सेलेक्ट कर सकता है। अब मान लीजिए इंग्लिश, दूसरे में डाल देता हूँ हिंदी, तीसरे में डाल देता हूँ मैं SST, ऐसे ही चौथे में डाल देता हूँ मैथ्स। तो अब जब यूज़र आएगा यहाँ पे तो वो देख पाएगा, तो वो एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएगा। एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे अपने स्टूडेंट का रोल नंबर लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर।
तो रोल नंबर लिखते ही क्या हुआ यहाँ पे, ये नीचे एक ऐसी फील्ड बनी आ गई जहाँ पे नंबर इस नंबर लिखा आ रहा है। तो आप इसमें क्या करिए, इसमें नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो मेरा स्टूडेंट रोल नंबर की जगह कुछ अपना नाम वगैरह डालता है तो वो फिर गूगल फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको दोबारा सही तरीके से डालने के लिए बोलेगा। अब मान लीजिए मुझे अपने स्टूडेंट से उसकी फ़ोटो लेनी है, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लिख देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे फ़ोटो लिखता हूँ, फिर यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है फाइल अपलोड का। आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन के नीचे यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो फाइल अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये यहाँ पे आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है आपके पीसी पे, आपके फ़ोन पे खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको इनेबल करेंगे, अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, यहाँ पे आप इसको इनेबल करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि उसकी फ़ोटो सिर्फ एक इमेज हो और किसी तरह की ना हो, तो आप इमेज पे क्लिक कर दीजिए और उसका मैक्सिमम साइज़ कितना है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको उसकी फ़ोटो 1 MB के अंदर अंदर की चाहिए, तो यहाँ पे हम 1 MB सिलेक्ट कर देते हैं। और फाइल्स हम उसे अलाउ कर सकते हैं कि क्या वो एक ही फाइल अपलोड करेगा या 5 फाइल अपलोड कर सकता है या 10 फाइल अपलोड कर सकता है। तो इसको हम फिलहाल अभी एक ही रखते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप उसकी, मेरे को अपने स्टूडेंट की मार्कशीट लेनी है, तो मैं यहाँ पे मार्कशीट डाल देता हूँ अगले क्वेश्चन में। तो जैसे ही मैंने मार्कशीट डाली, तो एक बार फिर मैं फाइल अपलोड वाला यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने फाइल अपलोड वाला यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर से यहाँ पे इसको मैं इनेबल करता हूँ। तो यहाँ पे अब मान लीजिए मैं उसकी मार्कशीट इमेज में भी हो सकती है, पीडीएफ फॉर्म में भी हो सकती है या किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी हो सकती है। तो मैं इन तीनों को यहाँ पे टिक कर देता हूँ और इस बार जो है मैक्सिमम साइज़ मैं उसका 10 तक कर देता हूँ। और क्योंकि मार्कशीट्स एक से ज़्यादा सेमेस्टर्स की या एक से ज़्यादा ईयर्स की हो सकती है, तो मैं यहाँ पे 5 फ़ोटोज़ उसको अलाउ कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड में मस्ट कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे अपने स्टूडेंट से एक इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए उसका, तो मैं यहाँ पे एक इंट्रो वीडियो के नाम से क्वेश्चन ले लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं फाइल अपलोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। और इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियो वाले बॉक्स को चेक करूँगा। तो इस बार जो है स्टूडेंट को एक वीडियो ही अपलोड करनी पड़ेगी और यहाँ पे मैक्सिमम फाइल साइज़ हम वैसे 10 GB तक दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उसको 10 MB तक देता हूँ। इसको भी मैं रिक्वायर्ड में कर देता हूँ, तो उसको जब वो अपलोड करेगा वीडियो तभी उसका फॉर्म सबमिट होगा। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने आपको दिखाए। आप अपने हिसाब से जो भी आपको यूज़ करना है उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे अपने गूगल फॉर्म में कोई इमेज ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस के 2 ऑप्शन नीचे यहाँ पे ऐड इमेज का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही मैं ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरी स्क्रीन पे खुल के आता है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ब्राउज़ कर सकते हैं अगर आपके पीसी में कोई फ़ोटो रखी हुई है। तो मान लीजिए मैं ये वाली फ़ोटो अपलोड करना चाहता हूँ, तो ये फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई दूसरी फ़ोटो ले लेते हैं हम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गई है। तो यहाँ पे फ़ोटो का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई वीडियो ऐड करनी है तो आप वीडियो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें कि आप एक गूगल फॉर्म कैसे बना सकते हैं। अब अगर इसमें आपको थीम्स ऐड करनी है तो आप ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ कस्टमाइज थीम का ऑप्शन आपके पास आता है। कस्टमाइज थीम पे जब आप क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चूज़ एन इमेज। ये इमेज आपके हेडर यानी कि आपके गूगल फॉर्म के सबसे टॉप पे लगाई जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपके पास बिल्ट इन आती हैं, पहले से इसमें लोडेड आती हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो इमेज मैंने सिलेक्ट करी थी वो यहाँ पे हेडर में आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी कोई फ़ोटो अपलोड करूं, तो आप ये थीम्स के साइड में अपलोड वाला बटन जो है इस पर क्लिक करके और ये ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं आपके लैपटॉप में आप उसको वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को ये वाली फ़ोटो लगानी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको मैं क्रॉप करके और फिर इसको मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हेडर फोटो जो है मेरी वो चेंज हो गई है। उसके नीचे एक ये ऑप्शन आता है हमारा थीम कलर का, कि जो थीम आपकी आ रही है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। यहाँ पे जब आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये थीम जो है आपकी अप्लाई हो जाती है यहाँ पे। ठीक इसके नीचे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी लाइट या फिर डार्क कर सकते हैं। उसके नीचे फ़ॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन होता है। अगर आपने जो क्वेश्चंस हैं उनके फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं फॉर्मल में कर देता हूँ तो कुछ ऐसे दिखते हैं मेरे क्वेश्चंस। अगर मैं प्लेफुल में कर देता हूँ तो कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो ये हमारा पूरा गूगल फॉर्म बन चुका है। अब एक बार सेटिंग्स में देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमाइज थीम के जस्ट साइड में ये सेटिंग का ऑप्शन रहता है। आप जब सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो जनरल सेटिंग आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने यूज़र की ईमेल आईडी अपने पास रखनी है, कलेक्ट करनी है, तो आप इसको चेक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि एक यूज़र एक ही रिस्पॉन्स दे पाए तो इसको भी चेक कर दीजिए। और यहाँ पे बाकी ऑप्शंस आते हैं कि अगर उसने सबमिट कर दिया है उसके बाद वो एडिट कर सकता है या नहीं। अगर आप उसमें कुछ चेंज चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको चेक या अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि जब हम वो फॉर्म भर जाएगा तो उसके बाद वहाँ पे क्या लिखा आएगा। तो अभी यहाँ पे लिखा आएगा योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो आपका ये गूगल फॉर्म पूरी तरह से तैयार है। अब आप जिसको भी सेंड करना चाहते हैं, जिससे भी डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, या फिर उसके जस्ट राइट में ये लिंक वाले पे क्लिक करके इस लिंक को शॉर्टन करके और फिर इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। इस लिंक को यहाँ पे आपने कॉपी कर लिया। तो जब आपने कॉपी कर लिया तो आप फिर इसको अपने किसी भी स्टूडेंट को भेज सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप खोला हुआ है, तो मैं अपना कॉपीड लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने डैड को यानी अपने पापा को यहाँ पे ये फॉर्म का लिंक भेज दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा एक बिल्कुल ब्लैंक गूगल फॉर्म से पूरा गूगल फॉर्म बनाना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास गूगल फॉर्म बनाने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं, यानी कि कई पहले से बने हुए हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं, कस्टम टेम्पलेट्स होते हैं। अब मान लीजिए मान लीजिए आपने कोई इवेंट रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला टेम्पलेट इवेंट रजिस्ट्रेशन का आ रहा है। तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, काफ़ी हद तक मतलब पूरा बना हुआ एक जो गूगल फॉर्म है वो आपके सामने स्क्रीन पे बनकर आ जाएगा। अब इसमें आप जो भी एडिटिंग चाहते हैं वो जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आप नाम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए डिस्क्रिप्शन में आपने डेट वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही नीचे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी पूरा चेंज ला सकते हैं।
और अगर आपने कोई नई फील्ड ऐड करनी है तो इसी तरह से जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो नई फील्ड जो है ऐड हो जाएगी। तो ये था सारा गूगल फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कस्टम टेम्पलेट के लिए। तो जैसा कि हमारे पास पार्टी इनवाइट है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, फाइंड अ थीम है, इवेंट रजिस्ट्रेशन है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी के बारे में एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको इसमें से कौन से टेम्पलेट के ऊपर गाइडेंस चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।